तो मेरा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। मैं इसके अंदर पोजीशन की बात करता हूँ, स्पेस की बात करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा। अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, तो उसमें एनर्जी क्या करती है, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। वहाँ मैं किसकी बात करता था, मोशन की बात करता था, लेकिन यहाँ मैं आपसे बात करूँगा पोजीशन की। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, PE पोटेंशियल एनर्जी P विच इज इक्वल टू V। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो R2 इज इक्वल टू R1, लिमिट होगी इंटीग्रेशन R2 R1 F इंटू dx। जब मैं इसकी लिमिट चेंज करता हूँ तो माइनस R1 R2 क्या आ जाएगा, F इंटू dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है माइनस लिमिट इंटीग्रेशन R1 से R2 F डॉट ds। अगर मैं बात करता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ x y z, क्योंकि पोजीशन की बात कर रहा हूं, स्पेस की बात कर रहा हूं, स्पेस के अंदर 3 कोऑर्डिनेट होता है x y एंड z। तो v इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, x y z। तो आपने क्या कर दिया, v इज इक्वल टू v x y z। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने सेकंड इक्वेशन इसको बना दिया। नाउ वी अप्लाई टेलर्स थ्योरम। तो हम इसको हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे टेलर्स थ्योरम। नाउ अप्लाई टेलर्स थ्योरम, हमने इसका क्या किया, टेलर्स थ्योरम कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास में dv इज इक्वल टू कर्ली v ओवर में कर्ली x dx प्लस कर्ली v ओवर में कर्ली y dy प्लस कर्ली v ओवर में कर्ली z dz। हमने इसमें क्या लगा दिया, टेलर्स थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई कर दी है। उसके बाद में आपने देखा कि dv इज इक्वल टू, ये स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको मैं किसकी फॉर्म में ले लूंगा, वेक्टर की फॉर्म में इसको मैं ले लूंगा। तो इसको जब मैं वेक्टर की फॉर्म में लूंगा तो यहाँ लिख दिया i कर्ली v ओवर में कर्ली x प्लस j कर्ली v ओवर में कर्ली y प्लस k कर्ली v ओवर में कर्ली z। ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। फिर लिख दिया मैंने i dx j dy प्लस k dz। कोई दिक्कत? आपने इसमें से देखा dv इज इक्वल टू i कर्ली अपॉन में कर्ली x प्लस j कर्ली अपॉन में कर्ली y प्लस k कर्ली अपॉन में कर्ली z। इसमें से आपने v यहाँ कॉमन ले लिया इनटू में, और ये वैल्यू किसकी बन जाती है हमारे पास में, ये वैल्यू बन जाती है ds, क्योंकि ds इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है वेयर ds इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, i dx प्लस j dy एंड k dz। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट और टाइम। तो इसको हमने इसकी जब वैल्यू रख दी है तो ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू ये जिसकी वैल्यू है, ये हमारे पास में ग्रेडियंट v dv इज इक्वल टू ग्रेडियंट v इनटू में dx। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है।
बन जाती है। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आपने क्या किया, dv नाउ इंटीग्रेटिंग, having limits 1 to 2। तब आप इसको करोगे, v इक्वल टू इंटीग्रेट हो जाएगा 1 से 2 और यह है ग्रेडियंट v इनटू में ds। इक्वेशन नंबर 4 आप फर्स्ट को देखिए और सेकंड को देखिए। तो इसमें जो लिमिट लेना चाहता हूं वे r1 से r2 कह देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरी क्या है, r1 से r2 जारी है, तो ये भी क्या जाएगा, r1 से r2 जाएगी। तब ये देखिए v इक्वल टू ds से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस ग्रेडियंट v आ जाएगी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन। और इसको क्या कहते हैं, f इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, f इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट, f इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको यहां लिख देता हूं दोबारा से, f इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हम इसको यूज करेंगे, इसके बिना पे हमारी कोई भी थ्योरम एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। तो ये आपने देख लिया होगा पोटेंशियल एनर्जी का किस तरीके से ये रिलेशन होता है। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और करा देता हूं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसकी मैं बात कर रहा हूं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी आपने वर्जन निकाला है। वर्क डन क्या होता है, 1 to 2 विच इज इक्वल टू, आपके पास में क्या था, 1 से 2 f इंटू में ds। ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, जिस तरीके से आपने किया है। लेकिन आपको पता है वेयर f अभी निकाला है, f इक्वल टू क्या है, माइनस ग्रेडियंट v। आपने यहाँ रख दिया इस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, तो W12 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 से 2 माइनस f इंटू ds। कोई दिक्कत, f किस जगह, सॉरी f किस जगह पे क्या ले लिया, माइनस ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट v। लेकिन आपने पता है v नो दैट, आप जानते हो कि dv बराबर क्या था आपके पास में, माइनस ग्रेडियंट v ds। तो आपने इसकी जगह पर आप dv लिख दोगे, तो 1 to 2 वर्ग हमारे पास में आ जाएगा, माइनस 1 to 2 क्या रहेगा, dv। और जब आप इसको करोगे तो इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, v 1 to 2, तो ये आ जाएगा माइनस v2 माइनस v1। लेकिन आप इसको क्या कर दोगे, W12 इक्वल टू v1 माइनस v2। तो यहाँ ये क्या कहता है, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने दो थ्योरम आपको करा दिया, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वहां क्या करता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब बात करता हूं मैं आपसे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल से इसको करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड इट्स लीनियर मोमेंटम। जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है एल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्या होता है, आर क्रॉस पी रहता है। क्या रहता है, आर क्रॉस पी। दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम। अब इसको पता है आपको, पोजीशन को हम मीटर के अंदर लेते हैं और मोमेंटम क्या होता है, एमवी रहता है मीटर पर सेकेंड। आगे अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की मैं बात करता हूँ, एसआई यूनिट और एल की अगर मैं बात करता हूँ तो एल, अगर मैं इसकी यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये आर से हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये रहता है आर क्रॉस एम वी। तो यूनिट जब आप निकालोगे इसकी यूनिट, ये होगी मीटर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन जाएगा इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ जाएगा इसके बारे में इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका मूवमेंट फोर्स। क्या चीज है, मूवमेंट फोर्स, विच इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। ये है आपके पास में टॉर्क, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क। द मूवमेंट फोर्स, टॉर्क और अ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स about a fixed point, about a fixed point या about a point O is defined as the cross product of position vector and force. तो tau is equal to R cross F vector, R cross F vector। इसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, मैं रिलेशन बताता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन, एक और आर्टिकल ऐसे का, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एल। इन दोनों का अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो आपको पता है, बाय द डेफिनेशन दोनों की डेफिनेशन से देखिए, टाउ क्या रहता है, आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और ये क्या रहता है हमारे पास में, एल इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, आर क्रॉस पी। इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो मैं सबसे पहले अगर बात करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करूँ, यहां से स्टार्ट करूँ, तो मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एफ बराबर क्या रहता है, एफ बराबर रहता है आपका डीपी ओवर में डीटी। क्या रहता है, डीपी ओवर में डीटी। तो आपने टाउ इक्वल टू क्या कर दिया, आर क्रॉस डीपी ओवर में डीटी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एल इज इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस पी। इसको आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया डी एल ओवर में डी टी, विच इज इक्वल टू डी ओवर में डी टी आर क्रॉस टी।
तो आपने देखा ये हो गया डी एल ओवर में डी टी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो आपको पता है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर क्रॉस पी। यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाली, तो आर क्रॉस डीपी ओवर में डीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, डीएल ओवर में डीटी माइनस डीआर ओवर में डीटी क्रॉस पी। और तब आप इसको सॉल्व करोगे, डीएल ओवर में डीटी माइनस डीआर ओवर में डीटी क्या होती है, वेलोसिटी, और m बराबर क्या रहता है, m, p बराबर क्या रहता है, p इज द लीनियर मोमेंटम, तो ये रहेगा m v। आपने क्या काम किया, ये हो गया dl ओवर में dt और m आपने बाहर कांस्टेंट ले लिया, तो v क्रॉस v। और आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर एक से हो जाते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो। वेयर v क्रॉस v बराबर जीरो। तो हमारे पास में क्या रहेगा, r क्रॉस dp ओवर में dt इज इक्वल टू dl ओवर में dt। ये इक्वेशन स्टार हो गई और आप कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन स्टार, देन टाउ इज इक्वल टू dl ओवर में dt। ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस तरीके से आपने ये आर्टिकल किए और आज के लिए बस इतना। और नेक्स्ट में आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कि चलो सेंट्रल फोर्स तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये हमेशा सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर की तरफ लगे रहते हैं। whose magnitude is always a function only distance, जिसका मैग्नीट्यूड केवल एक फंक्शन रहेगा, किसका रहेगा, डिस्टेंस का फंक्शन रहेगा। तो सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन क्या रहती है मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन, तो फोर्स क्या रहता है, F which is equal to FR। F क्या चीज है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड R क्या है, तो F is equal to FR। R क्या is a unit vector, so unit vector can be written as this। This is called the central force equation। और R क्या आप लिखना चाहते हो तो R क्या is equal to R over में R is unit vector। तो ये हमारे पास में सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट हो गए थे। फिर आपके बाद में उसके बाद में आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो ये सारी चीज आपके अकॉर्डिंग थ्योरमों के अंदर यूज होंगी। तो इसी के साथ में मैं अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग इन वीडियो को देखें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके हमें अवश्य बताएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही आपको ये नोट्स भी PDF फॉर्म में हमारे
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।